वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नयान्याति संयति नवानि देहि। आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर को उसी प्रकार धारण करती है जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। इसलिए मृत्यु शोक का कारण नहीं होना चाहिए, लेकिन मृत्यु का कार्य उस व्यक्ति द्वारा यदि वो स्वयं वर्ण करता है, वह व्यक्ति स्वयं वर्ण करता है तो यह चिंता का विषय है और चिंतन का विषय है। कुछ लोग सफलता मिलने के बाद भी आत्महत्या करते हैं। अभी हाल में सुशांत राजपूत ने आत्महत्या की, जो सफल कलाकार था, सफल विद्यार्थी था, लेकिन सफल इंसान नहीं था। उसे जीना नहीं आया। बहुत से युवक वहां तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन पहुंच ही नहीं पाते। आत्महत्या इसलिए अपराध है कि वह केवल ईश्वर से मिले अनमोल उपहार को नष्ट ही नहीं करता, बल्कि अपने सगे संबंधियों परिचितों को दुख के सागर में ढकेल देता है। वह ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। यह सोचता है कि आत्महत्या करके उसने दुखों से पार पा लिया। नहीं, उसने अपने दुखों को और ज्यादा बढ़ा लिया। भारतीय दर्शन के अनुसार तो व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि ईश्वर का एक रूप न्यायाधीश का भी है। वह हर हाल में व्यक्ति के साथ न्याय करता है। आत्महत्या कर तुमने एक और अपराध बढ़ा दिया। क्यों करता है व्यक्ति आत्महत्या? यह चिंता का और चिंतन का विषय है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब कर्म के फल में तेरा अधिकार ही नहीं है, फल उसी की इच्छा से मिलता है, तो फल के विषय में सोचना ही क्यों? लेकिन मनुष्य कर्म से अधिक फल के विषय में ही सोचता है। जीने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, ईश्वर की सत्ता में विश्वास, धैर्य, उसके न्याय पर विश्वास होना चाहिए। कभी कभी कर्म की गंभीरता व मात्रा के अनुसार फल नहीं मिलता, ये हम मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ आत्महत्या तो नहीं। उस समय आवश्यकता होती है धैर्य की, दूरदर्शिता की, इच्छा शक्ति की, स्वयं पर और ईश्वर की सत्ता में विश्वास की। जिसे जीना आ गया उसे सब कुछ आ गया। यदि जीना नहीं आया तो अति विकसित बुद्धि, अत्यधिक सफलता, अत्यधिक धन संपदा, अच्छा परिवार, चाहने वाले, सज्जन दोस्त व परिचित सब बेकार। और यदि जीना आ गया तो चाहे जीवन कुछ ना हो, धन दौलत ना हो, सफलता ना हो, कुछ भी ना हो, तो भी वह व्यक्ति हारता नहीं। वह उसमें, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास होता है, और वो वैसे भी जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जीता है वह योगी होता है। कृष्ण ने गीता के उपदेश अर्जुन को दिए थे, लेकिन केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, प्राणी मात्र के लिए हैं। वो कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जय अजयो ततो युद्धायुजस्व नैवं पापम अपावेश्यसि। ईश्वर के प्रति इतने समर्पण भाव से यदि हम अपने हिस्से का कार्य करते हैं तो प्रश्न ही नहीं उठता कि हम आत्महत्या की सोच लें। कौन मनुष्य ऐसा है? बड़े से बड़ा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी धनी व्यक्ति हो, वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही हैं। जिस प्रकार से दिन के बाद रात का आना अवश्य है, इसी प्रकार से जीवन में सुखों और दुखों का आना भी अवश्य है। और एक और बात है, अगर जीवन में सुख ही सुख हो तो व्यक्ति सुख की महत्ता को भूल जाता है, उसको वो महसूस ही नहीं कर पाता। जब दुखों के बाद हमें सुख मिलता है तो उसका आनंद दुगना होता है। स्वयं सोचिए, अगर मीठा खाते रहोगे तो गले में कड़वाहट आ जाएगी, मीठे के बाद नमका खाओगे बहुत ज़्यादा स्वाद आएगा नमके का, और नमके के बाद अगर खट्टा खाओगे, खट्टे के बाद मीठा खाओगे तो दुगना स्वाद बढ़ जाता है उस खट्टे मीठे का। तो इसी प्रकार से जीवन है, और वैसे भी जीवन तो संघर्ष है। मैंने एक कविता लिखी है,
जिंदगी बड़ी सरल है, जिंदगी बड़ी सरल है, इसे पेचीदा न बनाओ। धर्म, जाति, भाषा के नाम पर इसे और न उलझाओ। जिंदगी वरदान है भगवान का, इसे अभिशाप न बनाओ। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट से इसे राख न बनाओ। जिंदगी संघर्ष है, जिंदगी संघर्ष है, इसे पीठ न दिखाओ। संपूर्ण मनोयोग से इसे विजयी तो बनाओ। जिंदगी आनंद है, जिंदगी आनंद है, इसका त्योहार तो मनाओ। प्रकृति की हर शय से उल्लास बटोर लाओ। जिंदगी पश्चाताप है, जिंदगी पश्चाताप है, पूर्व जन्म के कर्मों का। सत्कर्मों के पावन जल से, सत्कर्मों के पावन जल से इस कलंक को मिटाओ। जिंदगी व्यवहार है, जिंदगी व्यवहार है, इसे प्यार से निभाओ। नए पुराने रिश्तों के सभी गिले शिकवे तो मिटाओ। जिंदगी उपहार है, जिंदगी उपहार है, गर्व से चूम लो तुम। याद कर हर घटना, आनंद में झूम लो तुम। याद कर घटना, आनंद में झूम लो तुम। जिंदगी एक सुयोग है, जल्दी से नहीं मिलती जिंदगी सभी को। मानव जीवन आसानी से नहीं मिलता। जिंदगी एक सुयोग है, इसे व्यर्थ ना गवाओ। जिंदगी सुयोग है, इसे व्यर्थ ना गवाओ। अवसर का उपयोग कर इसे मील का पत्थर बनाओ। जिंदगी ख्वाब है, जिंदगी ख्वाब है, सच करके तुम दिखाओ। आसमां का हर सितारा, आसमां का हर सितारा जमी पर उतार लाओ। तम छाया है चहुं ओर, तम छाया है चहुं ओर, जरा दीप तो जलाओ। तम छाया है चहुं ओर, जरा दीप तो जलाओ। जुगनू से मिले प्रकाश, जुगनू से मिले प्रकाश, बटोर कर प्रकाश पुंज बनाओ। बटोर कर प्रकाश पुंज बनाओ। जिंदगी बड़ी सरल है, इसे पेचीदा ना बनाओ। जिंदगी बड़ी सरल है, इसे पेचीदा ना बनाओ। दोस्तों, कुछ तुम्हें आए या ना आए, बहुत ज़्यादा धन दौलत हो या ना हो, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो या ना हो, लेकिन जीने की कला आनी चाहिए। इसी संदेश के साथ आज का वीडियो समाप्त। धन्यवाद। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जीने की प्रेरणा सभी को मिलनी चाहिए और जीना अति आवश्यक है। धन्यवाद।